देखिए, बिल्कुल सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। स्पीकर ने विधायकों को पढ़ने के लिए समय दे दिया है। जो विधेयक को पढ़ने के लिए समय मांगा जा रहा था वो समय दे दिया गया है विधेयक पढ़ने के लिए, जो कांग्रेस की मांग थी। और सदन की कार्रवाई फिलहाल स्थगित हो गई है। मुख्यमंत्री बने रहेगा, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा दें कि सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे हैं कि फिलहाल प्रतियां दी गई है विधायकों को पढ़ने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूसीसी के बिल को सदन के पटल पर रखा गया मुख्यमंत्री की तरफ से। उसके बाद सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और विधायकों को प्रतियां दी गई है इस बिल को पढ़ने के लिए। सुरेंद्र, बीच में मैंने आपको टोका था, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, बिल्कुल जब भी कोई नया विधेयक आता है सदन में तो उसको पढ़ने के लिए आपको समय देना होता है। ये परंपरा और नियमों के तहत ही हुआ है। इसीलिए कांग्रेस ने मांग की थी कि हमको पढ़ने का समय दिया जाए। हालांकि वो पूरे दिन की मांग कर रहे थे, लेकिन 2 बजे तक का समय दिया गया है। स्पीकर ने सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया है। 2 बजे से फिर कार्रवाई शुरू होगी और सत्ता पक्ष और विपक्ष इस चर्चा में भाग लेंगे। जो कार्य स्थगन और प्रश्नकाल को लेकर उनके सवाल थे उसको स्पीकर ने एक तरह से नकार दिया है और उन्होंने कहा है क्योंकि ये यूसीसी को लेकर सत्र हमने बुलाया था, इसलिए भले ही ये विशेष सत्र ना हो लेकिन इस पर केवल यूसीसी पर ही चर्चा होगी। और अब जो तमाम विधायक हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे वो भाजपा के हों, वो इस समय में इस विधेयक का अध्ययन कर पाएंगे। उसकी तमाम जो कॉपियां हैं वो उनको दे दी गई हैं और वो सभी लोग अब इसको अध्ययन करने के बाद 2 बजे सदन की कार्रवाई जब फिर से शुरू होगी तब वो लोग सदन में अपनी बात रखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की लगातार यही मांग थी कि इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। अब ये बड़ी बात है कि अब जो समय उनको दिया गया है 2 बजे तक का, उसमें वो अपनी तैयारी करें और उसके बाद सदन पे इस चर्चा में भाग बने रहेगा। वापस आते हैं आपके पास। मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में होकर चाहते हैं, जो माननीय सदस्य के विरोध में होकर नहीं है, बाकी संख्या अधिक है, अनुज्ञा दी गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला लगातार जुड़े हैं। सुरेंद्र, जब आप जैसे जानकारी दे रहे हैं कि 2 बजे तक सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई है, जब एक बार फिर से कार्रवाई शुरू होगी तो उस दौरान क्या प्रोसेस रहेगा, क्योंकि प्रतियां भी दी गई है विधायकों को पढ़ने के लिए, आगे क्या रहने वाला है? देखिए, सदन में आज एक ही एजेंडा होगा। भले ही 2 विधेयक रखे गए हैं लेकिन एजेंडा एक ही है, यूसीसी पर। अब सदन की कार्रवाई जब शुरू होगी तो यूसीसी पर चर्चा शुरू हो जाएगी और यूसीसी पे ही तमाम सत्ता पक्ष विपक्ष के विधायक अपनी राय रखेंगे, अपने विचार रखेंगे। और आज देर शाम तक सदन में इसका पारण भी हो जाएगा क्योंकि सत्ता पक्ष के पास एक अच्छी खासी मेजॉरिटी है, अच्छा खासा बहुमत उनके पास है, किसी तरह की दिक्कतें नहीं होनी है। अब सदन के भीतर ये देखना है कि जब चर्चा शुरू होगी कांग्रेस का रुख क्या रहता है, क्योंकि सूत्र यही बता रहे हैं कि कांग्रेस इसका सदन के भीतर उस तरह से विरोध नहीं करेगी। बाहर उन्होंने प्रदर्शन जरूर किया लेकिन अलग अलग मुद्दों पर किया। जो मुद्दे उनके थे, कार्य स्थगन ना होना और प्रश्नकाल ना होना, सदन के भीतर वो इस मुद्दे पर चर्चा में भाग लेंगे, ये जानकारियां मिल रही हैं। लेकिन 2 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो सिर्फ वो यूसीसी के विधेयक पर केंद्रित होगी। बिल्कुल सुरेंद्र, सदस्यों की संख्या के हिसाब से भी अगर हम देखें तो बीजेपी यहाँ मजबूत स्थिति में है, लेकिन विपक्ष बार बार यही सवाल खड़े कर रहा है कि जल्दबाजी में उठाया गया कदम है और अगर इसे लाना ही था तो फिर केंद्र में लाया जाता तब और राज्यों में इसे लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाते। देखिए, बिल्कुल विपक्ष ने इस तरह के सवाल उठाए। विपक्ष ने कहा कि आप पर्याप्त समय दीजिए, ये सारी बातें रखी, लेकिन अब ये सारी बातें खत्म हो जाती हैं क्योंकि स्पीकर ने जब आपको एक निर्धारित समय दे दिया है, आपको 2 बजे चर्चा में भाग लेना है, तो ये सारी बातें यही खत्म हो जाएंगी। अब वो चर्चा में जब भाग लेंगे, चर्चा में अपनी बातें रखेंगे कि इस विधेयक को कैसे देखते हैं, क्या उनके हिसाब से ये जनता के लिए बेहतर है या फिर जनता के लिए खराब है। ये सारी बातें उनको अपनी इस चर्चा पे रखनी है और चर्चा में ही वो पॉइंट उनको बताने होंगे जो इस विधेयक में
में उनको लगता है कि कुछ सुधार होने चाहिए थे, या फिर ज़्यादा जिस तरीके से वो लगातार कह रहे हैं कि इस पर बहुत जल्दबाजी में काम हुआ, तो ये सारे तथ्य उनको रखने होंगे। सिर्फ बात कहने से नहीं होगा। सदन में जब आप अपनी बात रखेंगे तो उसके पीछे कुछ तथ्य होने चाहिए, क्योंकि सदन की कार्रवाई रिकॉर्ड में जाती है। तो आप जब वहां बात रखेंगे तो सिर्फ हवाई बात नहीं रख सकते, आपको पूरी प्रॉपर अपनी बात रखनी होगी। तो 2 बजे के बाद अब इस पर चर्चा शुरू होगी, और उसमें जो मैं लगातार ये कह रहा हूं कि कांग्रेस का रुख क्या होगा, ये जरूर देखना होगा सदन के भीतर। सुरेंद्र, बिल्कुल। और आज जब उत्तराखंड सदन की कार्यवाही चल रही थी तो जराम भी राम के नाम का जिक्र किया गया, जय श्री राम के नारे भी लगे। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि यूसीसी भाजपा अपने घोषणा पत्र, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने बयान दिया था कि हम सत्ता में आते ही यूसीसी पर कमेटी बनाएंगे, यूसीसी लागू करेंगे, और पहली कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला लिया गया। और उसके बाद फिर 27 मई 2020 में इस पर फैसला भी, माफ कीजिएगा, 2022 में इस पर फैसला भी लिया गया, ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया गया। तो ये तमाम चीजें शुरू से ही बीजेपी के एजेंडे में रही हैं। इसीलिए जब सदन में मुख्यमंत्री ने इस विधेयक को रखा है तो जय श्री राम के, वंदे मातरम के नारे आपको दिखाई दिए हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि भाजपा 2024 में इस कानून को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने जाएगी। और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने सीधे पहले भी कहा है कि चाहे धर्मांतरण का कानून हो, चाहे अवैध कब्जे हटाने का मामला हो, या फिर यूसीसी लागू करने का मामला हो, ये 3 मामले 2024 में उत्तराखंड के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे बड़े हथियार के तौर पर रहेंगे, सबसे बड़े एजेंडे के तौर पर रहेंगे। तो इसलिए आपको ये तमाम जो नारे हैं वो सुनाई दे रहे हैं। बिल्कुल। और इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया था कि दोहरी व्यवस्था क्यों, अगर देश में सुधार लाना है, प्रदेश को तरक्की के पथ पर ले जाना है, तो फिर ये दोहरी व्यवस्था क्यों, उसी को खत्म करने के लिए अहम हथियार माने ये। देखिए, बिल्कुल, लगातार सरकार यही कह रही है कि एक समान नागरिकता होनी, माफ कीजिएगा, एक समान कानून सबके लिए होना चाहिए, और इसी के उद्देश्य से ये पूरा विधेयक लाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह, प्रधानमंत्री ने भी शुरुआत से ही ये कहा है कि एक देश में अलग अलग विधान नहीं हो सकते हैं, और इसलिए ये कमेटी ने जिस तरह से अपनी रिपोर्ट दी, इसकी जानकारी भी पूरी तरीके से केंद्रीय आलाकमान को भी दी गई और उनसे भी इस पर राय ली गई है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उत्तराखंड सरकार की सहमति से ही चीज़ें हो रही हैं, इसमें केंद्र की ओर से भी तमाम सुझाव दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई सारे राज्यों की नज़र भी उत्तराखंड के इस बिल पर है। ये जब कानून में अमल होगा तो कई सारे राज्य, चाहे असम हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उन सब की नज़रें भी इस पर रहेंगी, और भविष्य में अन्य राज्यों में भी आप यूसीसी के कानून को आते हुए देखेंगे। उत्तराखंड में क्योंकि सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले ये मुख्यमंत्री ने ये बात कही थी, इसलिए चुनाव खत्म होने के बाद जैसे ही दोबारा सत्ता में लौटे हैं तो तमाम मजबूती के साथ इन चीज़ों पर अमल किया है। और आज विधानसभा में भी जब वो पहुंचे हैं तो संविधान की प्रति अपने साथ लेकर वो पहुंचे, यानी एक कोशिश है, एक मैसेज देने का कोशिश की गई है कि हम जो कानून ला रहे हैं वो सबके लिए है और सबके हितों की रक्षा करने वाला हो। बिल्कुल सुरेंद्र, और एक महत्वपूर्ण सवाल कि आज काफी हद तक शाम तक यही संभावना कि ये सदन से पारित भी हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल एजेंडे के तहत ही सदन की कार्रवाई चलती है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में ये तय हो चुका है कि आज क्या क्या एजेंडा रहेगा, तो उसमें यूसीसी है और एजेंडे में ये भी तय है कि आज इसका पारण होना है। तो देर शाम तक आप इसी उत्तराखंड विधानसभा के सदन से आज इस विधेयक को पास होता हुआ देखेंगे। सत्ता पक्ष की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं है। चर्चा में हो सकता है लंबा समय खिंच जाए, हो सकता है देर रात तक ये सदन चलता रहे, लेकिन होगा आज पारण इसी सदन से। आज एजेंडे में यही तय किया गया है। बिल्कुल सुरेंद्र, बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में यूसीसी का ड्राफ्ट पेश हो चुका है और फिलहाल सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। एक बार फिर से जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो फिर इस पर चर्चा होगी। फिलहाल जो सदस्य हैं उनको प्रतियां दी गई हैं इसको पढ़ने के लिए, और उसके बाद सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से चर्चा होगी। लेकिन हंगामे के आसार बने हुए हैं क्योंकि विपक्ष लगातार इसको लेकर सवाल भी खड़े कर रहा है। लेकिन यूसीसी में क्या क्या है और किस के तहत अधिकार मिल जाएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि महिलाओं को इससे मजबूती मिलने जा रही है। ये सबसे बड़ी बात सामने आ रही है। सभी धर्मों में लड़की की शादी की एक उम्र हो जाएगी। ये एक देश एक कानून एक विधान, इसके तहत इस बिल को लाया गया है और मंशा साफ जाहिर कर दी गई है मुख्यमंत्री की तरफ से भी। ये हमने पहले से ही इसका संकल्प लिया था 2022 के चुनाव में और उसी संकल्प को हम पूरा करने जा रहे हैं।
बाकायदा इसको लेकर 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया सरकार में आते ही और तेजी के साथ इस पर काम हुआ, ड्राफ्ट तैयार किया गया। उससे पहले लोगों की राय भी ली गई और उसी के तहत इस ड्राफ्ट को तैयार किया गया और आज सदन के पटल पर इसे रख दिया गया है। फिलहाल सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कॉमन सिविल कोड आज हुआ डिकोड। इसी के तहत बहुविवाह पर रोक, 3 तलाक पर चोट, इसके तहत इस यूसीसी बिल को लाया गया है जहां सभी को एक समान अधिकार, एक कानून बन जाएगा। बहुत हद तक संभावना यही है कि शाम तक इस बिल को पारित भी कर दिया जाए। इस वक्त की बड़ी खबर, इंतजार खत्म हो चुका है। यूसीसी को सदन के पटल पर रख दिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। और इस बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा है, सुनवाते हैं आपको। और सामान्य नागरिक संहिता, उसकी शुरुआत अगर देवभूमि से हो रही है तो मैं भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते स्वागत भी कर